नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्रैक नाउ के इस प्लेटफॉर्म पर। आज 5 बजे 5 मिनट की इस क्लास में हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति का आधार कोयले की बिजली व्यवस्था जो थी वह ब्रिटेन चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रहा है। तो यह देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी की तरफ और बिजली प्राप्त करने के जो नवीकरणीय साधन हैं या फिर हम कहें वैकल्पिक जो ऊर्जा है उसकी तरफ मूव कर रहा है ब्रिटेन, जो वास्तव में देखा जाए तो ग्लोबल तौर पर यह एक बड़ा कदम है। विश्व के कई सारे देश ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन चूंकि औद्योगिक क्रांति का जन्मदाता रहा है, एक लंबे समय से पूरा विश्व अभी भी बिजली जो निर्माण करता है उसमें कोयले की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अल्टरनेट रूप से कई सारे विकल्प खोजे जा रहे हैं, लेकिन यह चरणबद्ध तरीके से इसका समाप्त करना जो है वह क्रांति भी स्थापित हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या मुद्दा है, पूरा किस तरफ वह शिफ्ट करेगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए जिस प्रकार बिजली की आवश्यकता है वह रीढ़ का काम करती है। तो किस तरह शिफ्ट करेगा इस पे चर्चा की जाएगी। भारत के लिए क्या संभावना बनती है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। चर्चा में क्यों है तो ब्रिटेन का अंतिम कोयला आधारित बिजली संयंत्र 30 सितंबर को बंद हो गया, जिससे देश में 142 वर्षों से कोयले से बिजली उत्पादन का सिलसिला समाप्त हो जाएगा, जिसने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया था। तो 18वीं शताब्दी के शुरुआत में एक औद्योगिक क्रांति आई जिसने पूरे दुनिया में एक हलचल मचा दी कि उद्योग के माध्यम से अर्थव्यवस्था का जनन हुआ, अर्थव्यवस्था बूम पर पहुंची और कई सारे राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुए। उल्लेखनीय है कि मध्य इंग्लैंड में रेडक्लिफ ऑन शोर स्टेशन 1967 से कोयले से बिजली बनाने के आधे से ज्यादा शताब्दी के बाद आधी रात को अपनी पारी इसने समाप्त की। ब्रिटेन की ग्रीन इकोनॉमी पहल। ब्रिटिश सरकार ने इस बंद को 2030 तक ब्रिटेन की सारी ऊर्जा अक्षय स्रोतों से बनाने के प्रयासों में एक मील का पत्थर बताया है। तो अब जो ऊर्जा का निर्माण है वह ब्रिटेन पूरी तरीके से जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर यह काम करेगा। इस शटडाउन के बाद ब्रिटेन G7 अर्थव्यवस्थाओं में से कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। हालांकि स्वीडन और बेल्जियम, जो दो यूरोपीय देश हैं, स्वीडन और बेल्जियम सहित कुछ अन्य यूरोपीय देश भी इस दिशा में पहले ही प्रयास कर चुके हैं। ब्रिटेन में नवीकरणीय ऊर्जा का विकास क्रम। दुनिया का पहला कोयला आधारित बिजली घर। उल्लेखनीय है कि दुनिया का पहला कोयला आधारित बिजली घर हॉलबॉर्न वियाडक्ट बिजली घर 1882 में लंदन में आविष्कारक थॉमस एडिसन द्वारा बनवाया गया था, जिससे लंदन की सड़कों पर रोशनी ला दी थी। तो थॉमस एल्वा एडिसन जो बिजली की खोज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मुख्यतः इस जो पहला यह संस्थान था, पहला बिजली घर था, उसका निर्माण किया था, जिससे जो चमक चकाचौंध है वह लंदन की सड़कों पर देखी जा चुकी। उस समय से लेकर 20वीं सदी के प्रथम अर्ध तक कोयले से ब्रिटेन की लगभग समस्त बिजली की आपूर्ति होती रही तथा घरों और व्यवसायों को इसी से ऊर्जा मिलती रही। 1990 के दशक के प्रारंभ में गैस के कारण कोयले को विद्युत मिश्रण से बाहर किया जाने लगा, लेकिन अगले 2 दशकों तक कोयला के यूके ग्रिड का एक महत्वपूर्ण घटक यह बना रहा। वर्ष 2012 में भी यह ब्रिटेन की 39% बिजली पैदा करता था, हालांकि 2023 तक यह मात्र 1% रह गया। वर्तमान में ब्रिटेन की आधी से ज्यादा बिजली अब पवन और सौर ऊर्जा से, अब जो मूविंग हो रही है, जो शिफ्टिंग हो रही है, वह पवन ऊर्जा से और सौर ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। तो आधे से अधिक जो बिजली उत्पादन है, उसका यूटिलाइजेशन है, वह पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से आती है और बाकी प्राकृतिक गैस और परमाणु गैस से आती है। तो भारत के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो भारत भी एक लंबा टारगेट लेके चल रहा है, अपने जो ऊर्जा कंजप्शन है उसको नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में शिफ्ट करने का, क्योंकि विश्व जो पर्यावरणविद हैं, विश्व वैज्ञानिक हैं, वह कह रहे हैं कि कोयले से प्राप्त बिजली जो होती है उसके लिए तापमान जो है पृथ्वी का भी बढ़ता है और मानव स्वास्थ्य के लिए वह तापमान नुकसानदायक होता है। तो विश्व के कई सारे प्रयास यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर उसके जो सस्टेनेबल गोल हैं उसकी तरफ लक्ष्य हैं कि आने वाले 2030 तक और उसके बाद भी जो संभावना है वह ऊर्जा का जो उपयोग है वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ होगा। तो आप क्या सोचते हैं, भारत के लिए क्या कदम सरकार उठा रही है और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? दीजिए कमेंट में अपनी राय, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।